हाय दोस्तों, कैसे हो। दुख क्यों आता है जीवन में? दुख के क्या कारण हैं? हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जिंदगी में दुख क्यों आता है, दुख के क्या कारण हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस विषय पर अपनी थोड़ी जानकारी देते हैं। हम सब अपनी लाइफ में कभी न कभी ज़रूर सोचते हैं कि हमें दुख क्यों होता है, हम सब दुखी क्यों रहते हैं। इस प्रश्न को लेकर हर व्यक्ति का अपना एक अलग नज़रिया है। इस वीडियो में जो हम बताएं वो भी हमारा खुद का व्यक्तिगत नज़रिया है। अपने जीवन काल में हम बहुत से ऐसे दुखी लोगों को देखते हैं जो बहुत ही बदहाल होते हैं। हम खुद भी अपनी लाइफ में कई बार दुख का अनुभव करते हैं। सच्चाई यह है कि यह जीवन दुख और सुख दोनों का संगम है, पर यह सुख के मुकाबले दुख ज़्यादा है क्योंकि यह कलयुग है। सच तो यह है कि इस युग में जिसने भी जन्म लिया है वह दुखी रहा, जो अभी जी रहा है वो भी दुखी है, और जो आगे जन्म लेगा वह भी दुखी होगा। पर हमें यह जानना है कि दुख क्यों आता है। क्या इसे टाला नहीं जा सकता? जी नहीं, आप दुख को टाल नहीं सकते। हाँ, कम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कलयुग ही नहीं बल्कि दुख के और भी कई कारण हैं। अगर गहराई से सोचो तो कई ऐसे बातें हैं जिसके चलते हम स्वयं अपना दुख बढ़ा लेते हैं। कई लोगों को पैदा होने के साथ ही दुख का सामना करना पड़ता है। यह यांत्रिक ईश्वरीय घटना पर आधारित है, यह प्रमाण है। लेकिन बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी बहुत ज़्यादा दुख का सामना करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? उसकी स्वयं की कई गलतियों के कारण यह होता है। हालांकि आप सबसे सुना होगा कि जब भी हम कोई पाप करते हैं तो हमें उसका फल खुद के रूप में या दुख के रूप में ही तय करना पड़ता है। किसी को अपने पिछले जन्मों के पापों की सजा मिल रही है तो कोई इस जन्म में किए गए पापों के कारण दुख भोग रहा है। लेकिन क्या जीवन में दुख आने की यही वजह है? क्या भगवान ही हमें दुख देते हैं? नहीं, यह बात सही नहीं है। भगवान हमें अपने पापों की सजा जरूर देते हैं, पर उन लोगों का क्या जो किसी तरह का पाप भी नहीं करते फिर भी वह दुख भोगते रहते हैं? ऐसा पता है क्यों होता है? खुद के गलत फैसलों से। भगवान शायद हमें सुख और दुख बराबर ही देता है, लेकिन हम अपने कर्मों और फलों के द्वारा दुख को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो दुख के आने का कारण स्वयं इंसान भी होता है, यह हमारा कहना है। हमारा मन यह भी कहता है कि जब कोई अच्छा इंसान जीवन रूपी रास्ते से भटक जाता है तो भगवान उसे होश में लाने के लिए दुख देता है, ताकि इंसान को लगी ठोकर से वह समझ सके कि वह बहुत ही गलत कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि हमें जीवन में इतना दुख क्यों आता है, दुख के कारण और दुख क्यों आता है। पहला, गलत निर्णय लेने की वजह से। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा दुख हमें अपने गलत फैसलों के कारण भोगने पड़ते हैं। लाइफ में कितनी ही बार हम बिना कुछ सोचे समझे ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसके कारण हमें बहुत सारे दुख हो जाता है। यही गलत निर्णय आगे चलकर हमें गलत साबित करते हैं और हमें दुख भोगने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि
कदम उठाना है तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप बोले से पहले भी सोचो। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको जीवन में कई बार दुखों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, पैसे से अधिक प्यार। कलयुग में हर व्यक्ति के हर समय दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। व्यक्ति पैसे के कारण अपने माता पिता और सगे संबंधी सबको भूल चुका है। पैसे ने भाई भाई में आपस में दुश्मनी पैदा कर दी है। ऐसे में भला व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा तो क्या सुखी रहेगा? जीवन में सुख अपनों की वजह से आता है, आपसी प्रेम में आता है। लेकिन ऐसी अपने आप पराये हो चुके हो और एक दूसरे के लिए पंचन रण रच रहे हो तो पैसे ने इंसान को अंधा बना दिया है। आदमी बस हर पल अपने नफ़े नुकसान ही सोचता रहता है। आज के ज़माने में पैसे के लिए इंसान अपने भाई बहन और पापा तक का खून बहा रहे हैं। तो बताइए, क्या वो कभी सुखी रह पाएंगे? नहीं। पैसे आपको भौतिक सुख तो दे सकता है, लेकिन आंतरिक सुख कभी नहीं दे सकता। तीसरा, पाप करने के कारण। किसी भी पापी को यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जिंदगी में दुख क्यों आता है, क्योंकि वह तो उसका असल हकदार है। इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता कि पाप करने वाले व्यक्ति को अपने पाप की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। उससे बड़े बड़े दुख देने की यही वजह है, फिर चाहे वो जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि इस दुनिया में पापी लोगों की तादाद बिजली की रफ्तार से बढ़ रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस अब इस युग का अंत होने वाला है। ऐसे महसूस होता है कि कभी कभी इस धरती से इंसानियत ख़त्म हो सकती है, क्योंकि इंसानों में अब इंसानियत बची ही नहीं है। यह लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में पाप कर रहा है। कोई किसी को सता रहा है तो कोई किसी को धोखा दे रहा है तो कोई किसी को फंसा रहा है। चौथा, जीवन की सच्चाई का पता होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन में इसी ज़्यादा दुख भोगना पड़ता है कि उन्हें जीवन की सच्चाई ही नहीं पता। वह भी इस भौतिक संसार को ही जीवन समझता है और इसी को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करता है। जबकि हालांकि यह कि जीवन में हमें भगवान ने दिया है तो हमें समझना होगा कि किस लिए दिया है, हमें इंसान क्यों बनाया है, ताकि हम अन्य प्राणियों का भला कर सकें, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं।